ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने थोड़ा सा मॉड्यूल चेंज किया है अपना। और मैंने जो आपके साथ पहले दिन जो आउटलाइन शेयर की थी, अ, उससे हट के हम बिल्कुल यानी कि टेक्निकल एंड पे अब जाएंगे। हम डायरेक्टली अब क्लाइंट हंटिंग के मेथड्स के ऊपर जाएंगे। हम वो ईची बीची की तरफ अब बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो आज जो हमारा सबसे पहला जो मेथड है वो है लिंक्डइन का। और लिंक्डइन एक इतनी बड़ी गोल्ड माइन है क्लाइंट हंटिंग के लिए। क्या आप लोगों की सोच है? मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट ओपन। ओके। अच्छा, आप लोगों को मेरी स्क्रीन होपफुली नज़र आ रही होगी और आवाज़ भी आ रही होगी। ऐसा कोई इशू नहीं होगा। आज हम बात करेंगे लिंक्डइन के ऊपर। और लिंक्डइन को हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम उसकी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएंगे। मगर उससे पहले आप लोगों को एक ये चीज़ समझनी होगी कि हम आप लोगों ने और मैंने ये कोर्स मैंने क्यों स्टार्ट किया है और आप लोगों ने क्यों ज्वाइन किया है। आप लोगों ने ज्वाइन किया है डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के लिए, और मैंने स्टार्ट किया है आपको डिफरेंट वेज बताने के लिए। ऐसी बेतहाशा चीज़ें जो कि बहुत मामूली भी हैं, बहुत रेयर भी हैं। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि बहुत रेयर हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत मामूली हैं जो कि हम करते नहीं हैं। हम अपने आप को समझते हैं यार हम तो एक्सपर्ट हैं, हम ये क्यों करें, हमें तो वैसे ही मिल जाने चाहिए। या अगर हमारे पास चार पांच क्लाइंट्स हैं तो मतलब हमारी तो पांचों उंगलियां घी में हैं, हम इन चीज़ों को क्यों करें। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमने अपना माइंडसेट बनाना है कि आप लोगों ने क्लाइंट हंटिंग के लिए ज्वाइन किया। और यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 75% बंदा न्यू भी बैठा हुआ है इस चीज़ को समझने। और जो 25% जो एक्सपर्ट बंदे बैठे हुए हैं और जिनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है क्लासेस, तो उनके लिए गुजारिश है कि वो या तो एंड वाले लेक्चर्स आप ज्वाइन कर लें, आप लोगों की अपनी मर्जी है। वरना कम से कम थोड़ा सा बर्दाश्त करें। ओके, खैर कल मैंने एक फॉर्म शेयर किया था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को अपनी सारी स्किल्स लिखने का बोला था, तीन तीन स्किल्स। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 400 बंदा कल था, उनमें से 340 बंदों ने ये मुझे क्लाइंट वो ये जो फॉर्म है वो फिल करके भेजा हुआ है। तो मैंने आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने एक एक चीज़ इसमें पढ़ी है, सबकी पढ़ी है। और मैंने इस चीज़ से यानी कि एक जो आइडिया लगाया वो ये है कि आप लोग उन चीज़ों की बजाय आप लोग डायरेक्टली जंप करना चाहते हैं डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग पे। और आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। आप लोगों की एक्सपेक्टेशन माशाल्लाह मुझसे बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छी बात है और मैं इस चीज़ की कदर भी करता हूँ। तो इसलिए खैर हम आते हैं लिंक्डइन के ऊपर। जो इसकी ऑप्टिमाइजेशन और ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इनके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा अपना, क्योंकि मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट अब बात करूँगा। ऑप्टिमाइजेशन आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन की डिफरेंट चीज़ें हो सकता है कि मुझसे भी बहुत सारे बेहतर लोग आपको सिखाने वाले हों, सारी चीज़ें हों। क्योंकि हर बंदे की अपनी एक वो चीज़ होती है सिखाने के अंदर। तो ये फिर से ड्राइंग स्टार्ट हो गई है स्क्रीन के ऊपर। इसको मैं बंद कर लूँ एक दफ़ा। ओके, बंद हो गई। आज मैंने सबकी वीडियोस भी बंद कर ली हैं, मुझे तरीके आ गए हैं सारे। ओके, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भी दिखाता चलूँ। ये थोड़ी सी ऑप्टिमाइज होने वाली है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को मैं खुद भी बता दूँ, इसको मैं आपके साथ साथ ऑप्टिमाइज भी करूँगा और आपको मैं प्रैक्टिकल चीज़ें करके बताऊँगा इसके अंदर। और इसके अंदर हम चैट जीपीटी का भी यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो खैर जब लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना, ये आप लोगों को खुद सीखना पड़ेगा। मतलब ये इतना कोई बहुत ही कोई टेक्निकल काम नहीं है जिसपे हम टाइम वेस्ट करें। बिल्कुल टू द पॉइंट हमने रहना है। लिंक्डइन प्रोफाइल आपने अपनी बना लेनी है। और ये जो लिंक्डइन प्रोफाइल है ये आपकी इंस्टाग्राम और फेसबुक से बिल्कुल हट के ये चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे अपनी अ, मतलब आप गए हुए हैं कश्मीर घूमने गए हुए हैं तो आपने कश्मीर की तस्वीर यहाँ पे लगा दी। आप गए हुए हैं दुबई घूमने गए हुए हैं तो आपने दुबई की तस्वीर लगा दी। खैर मैंने तो दुबई की लगाई हुई है, मगर
बता रहा हूँ, जैसे अभी मेरा प्रोफाइल फोटो है या ये सारी चीज़ें, इसको मैं आपके साथ साथ ही ऑप्टिमाइज करूंगा, और जो मैं असाइनमेंट आज दूंगा उसके साथ साथ मैं इसको भी इम्प्रूव करूंगा, और आप लोगों ने भी इम्प्रूव करना है। खैर, ये तो चीज़ें हो गई। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि लिंक्डइन के अंदर कुछ 5 से 6 चीज़ें होती हैं जो हमने सबसे ज़्यादा नोटिस करनी होती हैं। मैं बिल्कुल की पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। सिर्फ 506 चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आपने ध्यान देना है। एक तो हम वो चीज़ें भी देख लेते हैं, और उसके बाद उनकी इन डेप्थ हम डिटेल चेक कर लेते हैं कि वो क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपकी प्रोफाइल पिक्चर बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए, और मतलब पता चले कि यार ये किसी एक्सपर्ट बनने की प्रोफाइल है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे, और मतलब आपको पता चलेगा यार किसी को, कोई बंदा आपकी नहीं कि उस प्रोफाइल के ऊपर लैंड होता है आके, क्योंकि ये आपका लैंडिंग पेज है, ये आपका वो है, एक किस्म की आपकी प्रपोजल वेबसाइट है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर हैं जो अपनी प्रपोजल वेबसाइट नहीं बना सकते, जो एजेंसी वेबसाइट के ऊपर अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो उनके लिए ले दे के बस फिर पीछे ऐसे ही प्लेटफॉर्म बचते हैं लिंक्डइन वगैरह, जिसके ऊपर वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे। तो ऐसे तमाम लोग जो अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट पे, एजेंसी वेबसाइट पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो इस चीज़ को लाजमी एक एक वर्ड गौर से सुने। सबसे पहले आप लोगों ने एक गोल अपने माइंड में सेट कर लेना है कि जैसे ही कोई बंदा आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे लैंड होता है, तो आप उसको कैसे यानी कि फैसिलिटेट कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि वो आपको कॉल करे? क्या आप चाहते हैं कि वो आपकी वेबसाइट पे जाए? आप क्या चाहते हैं कि वो आपको इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट हायर करे? आप मतलब आप चाहते क्या हैं अपनी प्रोफाइल से? सबसे पहले हमने अपना ये वाला गोल जो है इसको सेट करना है कि हमने बेसिकली हमारी इसको बनाने की नीड क्या है, और हमने वो स्पेसिफिक चीज़ें अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर मेंशन करनी है जगह जगह पे, जहाँ पे भी हमें लिंक्डइन ने दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे हमने अभी इसकी प्रोफाइल पिक्चर की बात कर ली। प्रोफाइल पिक्चर के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आती है हमारी हेडलाइन। अब हेडलाइन के अंदर मैंने भी बहुत दफ़ा देखा है, और मैंने किया भी है, आपने भी बहुत दफ़ा देखा होगा, और आप लोगों ने भी बहुत दफ़ा ऐसा किया भी होगा कि सीईओ फलाना, आईटी मैनेजर फलाना और टमकाना, और ये वो फलाना टमकाना, मतलब हम भर देते हैं। और लिंक्डइन की प्रोफाइल पे तो हमने तो ऐसे अपने आप को प्रेजेंट किया होता है कि जैसे हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। अब आप मुझे बताएं कि आप क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं, आपने न्यूयॉर्क के अंदर 10 बड़ी बड़ी कंपनीज को सर्च किया है, और आप उनको क्या बता रहे हैं? जब तक आप उनकी पेन पॉइंट पे काम नहीं करेंगे, जब तक आप जिस तरह के बिजनेसेस को अप्रोच कर रहे हैं अ, उन बिजनेसेस के जो प्रॉब्लम है उनके सोल्यूशन आपकी हेडलाइन में नहीं लिखे हुए, तब तक आपका अप्रोच करने का फायदा ही नहीं है। अगर फर्ज करें आपने न्यूयॉर्क के अंदर किसी बंदे को अप्रोच किया कि यार मैं आपको ये सर्विसेज देना चाहता हूँ, वो आपकी प्रोफाइल पर लैंड होता है, तो वो आगे क्या देखेगा कि यार ये तो ऑलरेडी सीईओ है, ये आप कितने सीईओ साहब साडा काम करनगे, पता नहीं करदा कि नहीं करदा। मतलब सोचने वाली बात है ना, मतलब समझें इस चीज़ को। तो अब जैसे छोटी सी मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ कि मैंने यहाँ पे अब ये सारा चैट जीपीटी से मैंने प्रॉम्प्ट दे के मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ है। ये सारी प्रॉम्प्ट्स भी मैं आपको दे दूंगा, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। चेक करें जरा। ट्रांसफॉर्मिंग लिमोजीन एंड प्राइवेट कार वेबसाइट्स इनटू लीड जनरेटिंग पावर हाउसेस विद लोकल एसईओ, गूगल एड्स एंड एक्सेप्शनल डिजाइन। अब मैं अगर लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू लिमोजीन सर्विस, जैसे मैं 2 दिन से आपको बता रहा हूँ मेरा लिमोजीन सर्विस और शॉफर सर्विस, प्राइवेट कार सर्विस वगैरह का काम है, अगर मैं यहाँ पे किसी को पिच करता हूँ लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू किसी लिमोजीन सर्विस को, और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में किसी को भी, तो वो आएगा आके देखेगा, और मेरी जब हेडलाइन पढ़ेगा तो वो मज़ीद इंटरेस्टेड होगा जानने के लिए। वो मज़ीद इंटरेस्टेड होकर मेरी सारी प्रोफाइल को विजिट करेगा, मेरा अबाउट सेक्शन देखेगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो देखेगा, और या जो मैंने वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की, अभी ये मैंने वेबसाइट लाइव नहीं की क्योंकि ये मैं तब लाइव करूँगा जब हम प्रपोजल वेबसाइट वाले उस क्लास पे मूव होंगे। इसको मैंने अभी हाइड कर दिया हुआ है, मतलब ये बनी हुई है मेरी वेबसाइट, मगर इसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हमारी जो भी क्लास होगी उसकी प्रपोजल वेबसाइट्स की या एजेंसी वेबसाइट्स की, उसके अंदर हम इसको देखेंगे। तो खैर,
तो हेडलाइन मेरी चेक करें आप कि कितनी मतलब टू द पॉइंट, और जिस बंदे को मैं अप्रोच कर रहा हूँ उसी के रिलेटेड है, उसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करती हुई ये हेडलाइन है। तो आई होप आप लोगों को हेडलाइन की समझ आ गई होगी। एक एक चीज़ पे हमने टाइम नहीं जाया करना, हमने आगे देखते जाना है कि, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज हमने कवर करनी है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका ये जिसको हम कहते हैं बैकग्राउंड फोटो आ गई आपकी। अच्छा, बैकग्राउंड फोटो जो है ये समझ लें कि आपका एक बिल बोर्ड है। एक बहुत बड़े सिटी के अंदर ये आपका एक बिल बोर्ड है, और वो बहुत ही क्राउडेड सिटी है, और आपने उस बिल बोर्ड से अपने बिजनेस को या अपनी सर्विसेज की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करना है। तो ये इससे आपका एक्चुअल आइडिया होता है कि आप कितने प्रोफेशनल और कितना यूनिक आपका मतलब आपका वो है, सारी चीज़ें आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट बिजनेसेस को। अभी ये सारी ऑप्टिमाइज होनी है। हम जब मैं आपको ये असाइनमेंट दूंगा तो उसके अंदर मैं आपको अपना भी बना के दिखाऊंगा, मतलब मैं भी आपको अपना शो करूंगा। ये बेसिक ऑब्वियसली ये चीज़ें जो हैं ये आपको खुद डिज़ाइन करनी पड़ेंगी, ये मैं डिज़ाइन करना नहीं सिखा सकता। ये कैनवा से भी हो सकती हैं, ये डिफरेंट एडिटिंग टूल से हो सकती हैं, मतलब फोटोशॉप जिनको आता है वो भी कर सकते हैं। और ये सारा काम आप लोगों का खुद का करने वाला है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की। अच्छा, हमने अपनी प्रोफाइल फोटो देख ली, हमने अपनी हेडलाइन देख ली, और उसके बाद हमने देख लिया जो हमारी बैकग्राउंड फोटो है वो देख ली। उसके बाद अब जब जैसे ही कोई बंदा, जैसे लेट्स सपोज आप लोगों का बिजनेस किसी और निश के अंदर है और मेरा बिजनेस जो है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है, तो ट्रांसपोर्टेशन वाले बंदों को मैंने पिच करने के बाद जब वो मेरी प्रोफाइल पे आएंगे, तो वो ये चीज़ें पढ़ने के बाद, ये सारा कुछ देखने के बाद वो डायरेक्टली कहाँ पे आएंगे मेरे अबाउट सेक्शन में। अच्छा, अबाउट सेक्शन में आके, अबाउट सेक्शन की जो सबसे मज़े की जो चीज़ मुझे लगती है ना, जो मैं अक्सर यानी कि जब भी मुझसे कोई मिलता है तो मैं उसको कहता हूँ कि अबाउट सेक्शन इज़ नॉट अबाउट यू, बट इट्स यानी कि ऑफ कोर्स अबाउट यू। अब इस ये चीज़ समझने वाली है। अबाउट सेक्शन में हम क्या करते हैं कि यार मैं जो है ना, मैंने आज तक 300 वेबसाइट डिज़ाइन की हैं, मैंने आज तक 400 लोगो डिज़ाइन किए हैं, मैंने फलाना किया है, मैंने ढमकाना किया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और हम अपनी तारीफों के ऐसे ऐसे पुल बांधते हैं अबाउट सेक्शन के अंदर कि तौबा तौबा का मुकाम है। और ये सबसे बड़ी वो चीज़ है जहाँ से हम मार खाते हैं, क्योंकि हम जिस क्लाइंट को अपनी प्रोफाइल पे लैंड करवा रहे हैं, हम उसको उसकी वो यानी कि वो जो चीज़ चाह रहा है वो हम उसको दे ही नहीं रहे। हम उसको कह रहे हैं कि भाई मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। वो देखना चाह रहा है कि यार आपने क्या किया आज तक, आपने रिजल्ट्स क्या हैं आपके, आपका मेरी सेम इंडस्ट्री के अंदर आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपने कितने एक्स उनका बिजनेस ग्रो किया है सेम इंडस्ट्री के अंदर। जैसे मेरा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है, तो मैंने कितनी ट्रांसपोर्टेशन की वेबसाइट्स को ग्रो किया, उनका बिजनेस बढ़ाने में उनकी मदद की है, वो ये चीज़ें देखना चाहता है। तो सेम मैं आपको अपनी अबाउट सेक्शन यहाँ पे पढ़ाता हूँ। Struggling with low website traffic, poor online visibility, or underwhelming sales for your limousine or transportation service, you are far from alone. You have two options. Continue losing potential. अब चेक करें कि मैं कैसे उसके जब वो पढ़ेगा तो मैं उसके साथ खेल कैसे रहा हूँ। और सबसे बड़ी मज़े की बात कि ये सारा कुछ मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया है, प्रॉम्प्ट दे के, सिंपल प्रॉम्प्ट दे के। वो प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। अ, मेरा दिल तो है कि मैं आप लोगों को लाइव यहाँ पे करके भी दिखा दूं, मगर फिर वही बात कि मैं, आप लोगों ने कहा है कि भाई नहीं, हमें डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग सीखनी है, ये इधर उधर की नहीं चाहिए हमें सारा कुछ। तो ये सारा कुछ आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा। मैं प्रॉम्प्ट्स दे दूंगा, सारा कुछ खुद करें ताकि पता चले। क्लाइंट हंटिंग सीखने में तो फिर क्लाइंट हंटिंग सीखें। अ, अगर कहते हैं तो यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे कहते हुए, स्टूडेंट्स हैं आप। एक मिनट में ना जरा चैट ओपन करके इसको लाइव फिर जनरेट कर लें हम एक दफ़ा, अगर चाहते हैं, अगर आप लोग तो। वरना तो वही क्लाइंट हंटिंग सिखा रहा हूँ मैं। अरे अरे अरे, बस 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 बस। नो 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 नो, बहुत ज़्यादा नो आ रही है।
नो और यस वाले बहुत सारे, और सिंपल प्रॉम्प्ट्स हैं, हमने चैट जीपीटी को देनी है, इट्स नॉट मतलब इतनी बड़ी वो बात नहीं है। चलें ठीक है, जब बस कर दो भाईजान। बस बस बस, मतलब सिंपल। मैं आप लोगों के साथ प्रॉम्प्ट्स शेयर कर दूंगा, और वो भी इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब क्लाइंट अर्निंग सीखनी है तो ठीक है, फिर बस उस पर रहते हैं। चलें ठीक है यार, ये बहुत ज़्यादा फिर ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बंदा। चैट मैंने ऑफ कर दी। ओके, मैं जस्ट आप लोगों को ना एक थोड़ा सा ओवरव्यू इसमें दे देता हूँ। चैट जीपीटी को सिंपल आपने खोल लिया, और ओके, प्रॉम्प्ट जो हैं वो मैं ऐसे करूँगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। हम टाइम ज़ाया नहीं करते। बहुत सिंपल है, चैट जीपीटी पे जाके सब आपने वो देना है उनको, बस। यार, मेरा दिल भी नहीं मान रहा। मैं जितना फ्रेंडली होने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ, आप लोग उतना ही कहते हैं कि नहीं नहीं, काम दी गाल दसो, हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। सबसे पहले जब आपने चैट जीपीटी से कुछ भी अपनी लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करवानी है, तो यहाँ पे एक आपने प्रॉम्प्ट देनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उस प्रॉम्प्ट को आपने जस्ट उसको ये नहीं कि आपने बताना है कि ताकि वो वार्म हो जाए, थोड़ा सा वार्म हो जाए, उसको आपके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मैंने चैट जीपीटी को यहाँ पे प्रॉम्प्ट दी, यू आर एन एक्सपर्ट लोकल एसईओ गूगल एड्स लिमोजिन वेबसाइट डिजाइन एक्सपर्ट हु इज हाईली स्किल्ड इन बिल्डिंग वेबसाइट्स फॉर लिमोजिन एंड टैक्सी सर्विस। अच्छा, ये पूरी लाइन आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आप पीपीसी के एक्सपर्ट हैं, एड्स के एक्सपर्ट हैं, किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट हैं, जो कोर आपकी स्किल है, वो आपने यहाँ पे पहली लाइन में मेंशन कर दी। योर गोल इज टू क्राफ्ट हाई कन्वर्जन कॉपी फॉर माई लिंक्डइन प्रोफाइल। गोल इज टू, अब यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट मेंशन कर दी, और डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दी यहाँ पे कि मैं क्या क्या करता हूँ, मेरी क्या क्या सर्विसेज हैं, टारगेट ऑडियंस जो मैंने टारगेट करनी है लिंक्डइन के ऊपर, वो मैंने लिख दी। और ये कंटेंट के बारे में मैंने बता दिया कि मैं लिंक्डइन पे किस तरह का कंटेंट पोस्ट करता हूँ, ये मैंने इसको दे दी। अच्छा, ये लिंक्डइन ने मुझे खुद ही मेरी सारी चीज़ें जो लिंक्डइन की हैं वो सारी अ, तैयार करके दे दी। ओके, इसने मुझे ये अबाउट सेक्शन आ गया, और ये हेडलाइन आ गई, हेडलाइन जिसकी हमने बात की थी। तो ये हमारा अब थोड़ा सा चैट जीपीटी वार्म हो गया। इसी तरह हमने हर चीज़ की डिफरेंट डिफरेंट इसको प्रॉम्प्ट देते जाना है। वो प्रॉम्प्ट मैं सारी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी देखेंगे सिर्फ इतना सा पार्ट करने पे ना हमें 10 मिनट लग गए, और मेन मैं सारे टॉपिक से हट गई हूँ। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। डायरेक्ट हम क्लाइंट एंडिंग पे आते हैं। ओके, तो हमने अपना अबाउट सेक्शन देख लिया कि अबाउट सेक्शन हमारा कितना ज़रूरी है। अबाउट सेक्शन जब मैं यानी कि उसकी ज़रूरी होने की बात करता हूँ, जैसे मैं आपको अभी रीड भी करवा रहा था, यहाँ पे देखें, द टॉप 10% ऑफ लिमजीन एंड ऑफिस सर्विस कंपनीज आर क्रशिंग इट विद टेलर लोकल एसईओ गूगल एड्स एंड हाई कन्वर्जन वेबसाइट डिज़ाइंस। अच्छा, यहाँ पे मैंने द नो सो सीक्रेट वेपन है पर्सनलाइज डाटा ड्रिवन अप्रोच टू ऑनलाइन ग्रोथ। ओके, नीचे मैंने अपना लिख दिया, और मैं नीचे अपनी सर्विसेज मैंने सबसे नीचे एंड पे मेंशन कर दी, और ऊपर मैंने उसको बता दिया कि मैं करता क्या हूँ और मैंने आज तक क्या क्या किया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की। मज़ीद ऑप्टिमाइजेशन जो है वो आपने खुद करनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ओके, जैसे मैंने ओके, ये चीज़ क्लियर होगी, हम अब आगे बढ़ते हैं। अम, आगे बढ़ने से पहले अ, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आप लोगों में से कितने लोगों के पास इस वक्त लिंक्डइन प्रोफाइल्स हैं। यार, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है। आप लोग अभी भी इसमें बहुत सारे लोग नो नो बोल रहे हैं।
ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, मैं चैट बंद कर रहा हूँ। अच्छा, अबाउट सेक्शन के लिए मैं आप लोगों को ना पर्सनली तौर पे एक वो देना चाहता हूँ, प्रॉम्प्ट देना चाहता हूँ। इधर लिंक पेस्ट नहीं करने, इधर कुछ भी पेस्ट नहीं करना, बस यस नो में जवाब दें। ओके, अबाउट सेक्शन के लिए, क्योंकि अबाउट सेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैंने जब पहली दफ़ा अपना ज़िंदगी में कभी भी कोई अबाउट सेक्शन बनाया था ना, मैंने उस पर पूरा दिल लगा दिया था, मतलब बहुत मैंने खपा था उस पर, समझ ही नहीं आ रही थी कैसे लिखूँ, क्या लिखूँ, कैसे नहीं लिखूँ। तो जैसे मैंने अभी जो अ, हमारा चैट जीपीटी था, उसको मैंने किया थोड़ा सा वो वार्म किया। मैं यहाँ पे आपको इसकी पूरी एक, हम दोबारा ये जनरेट करते हैं ताकि ये दोबारा से एक दफ़ा वार्म हो जाए, और इसको पता चल जाए कि हम आगे जाके किस तरह की बात हम इससे करना चाहते हैं। अब इसने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया, ये इसने हेडलाइन दे दी, ये अबाउट सेक्शन आ गया, और व्हाट आई कैन डू फॉर यू, इसने मेरी सर्विसेज के बारे में मुझे बता दिया, www.walisha.com। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट मेंशन कर सकते हैं, वेबसाइट नहीं है तो आप ना मेंशन करें, कोई मसला नहीं, रिमूव कर दें। अच्छा, ये अब थोड़ा सा मैंने इसको बता दिया कि मैंने अब नेक्स्ट इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करनी है। अच्छा, हेडलाइंस भी हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, बहुत मज़े की बात है। हेडलाइंस की भी मैं आपको प्रॉम्प्ट दे दूंगा, वो भी सारी हर चीज़ की मैंने प्रॉम्प्ट तैयार करके रखी हुई है ताकि आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा टाइम बच सके। अच्छा, ये आपके लिंक्डइन बैनर की, और ये आ गई हमारी हेडलाइन। ओके, can you develop a profile headline for me? This should include what my company offers and what's in it for the audience. This is an example. ये मेरी कंपनी का नाम आ गया, लोकल एसईओ वेबसाइट डिजाइन, गूगल एड्स, लिमोजिन सर्विस फॉर वेबसाइट डिजाइन, ट्रांसपोर्टेशन वेबसाइट डिजाइन एड्स। ये इसने एक जनरेट किया, आप इसको कहेंगे जनरेट 5, और ये इसने मुझे कम से कम 5 जनरेट करके देती हैं। आप इसमें से देख लें जो आपकी सर्विसेज के साथ बिल्कुल सूट करती है, जो बिल्कुल मैच करती है, आप उसको ले लें और उससे अपनी प्रोफाइल जो है वो सेट कर लें। अच्छा, ये हमने वो कर ली, और इसी तरह जो, अच्छा जब अबाउट सेक्शन आता है, अबाउट सेक्शन में हमें सबसे ज़्यादा जो जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ती है वो ये है कि हमने क्लाइंट की प्रॉब्लम्स के रिलेटेड उसको सोल्यूशन देने हैं, अपनी प्रोफाइल के अंदर अपनी सर्विसेज के थ्रू क्लाइंट को सोल्यूशन देना है उसकी प्रॉब्लम का। अब हर किस्म, जिस बंदे को भी आप पिच करेंगे ना, लेट्स सपोज मैं, आपने वीडियो एडिटिंग के लिए किसी 5-10 बंदों को पिच किया है लिंक्डइन के ऊपर, तो आपने वीडियो एडिटिंग की ही बात करनी है, आपने अपना अबाउट सेक्शन ऐसा बनाना है कि उसके अंदर वीडियो एडिटिंग के सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का उसमें सॉल्यूशन हो। अब यहाँ पे एक बहुत ही फेमस एक ये यूज़ होती है, प्रॉम्प्ट यूज़ होती है, वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अब वो प्रॉम्प्ट आपने डायरेक्ट ऐसे यूज़ कर लेनी है, क्योंकि मेरा चैट जीपीटी जो है इस वक्त वो वार्म हो चुका है, उसको पता है कि मैं आगे किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, उसको पता है कि मैं मतलब लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसी चीज़ों के बारे में उससे पूछूंगा। तो मैंने यहाँ उसे ये वाली प्रॉम्प्ट दी, ये भी मैं सारी आपको दे दूंगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब इस प्रॉम्प्ट के अंदर क्या है, यूज दिस अबाउट अस framework prompt to get your about us section done. अच्छा, can you craft an about me section using this framework? फ्रेमवर्क के अंदर वो प्रॉब्लम, 3 किस्म की प्रॉब्लम है, और उसके अंदर 2 ऑप्शन है, फिर परसेंटेज है, फिर कंपनी और रिजल्ट है उसके, और यूनिक सोल्यूशन है। ये खुद चैट जीपीटी सारा कुछ मुझे जनरेट करके देगा हर चीज़ को। अब यहाँ पे ये देखें, इसने मुझे मैंने इसे कुछ भी नहीं दिया, मैंने इवन इसको अपनी वेबसाइट भी नहीं दी थी, कुछ भी नहीं दिया था, मैंने सिंपल एक प्रॉम्प्ट दी और इसने वो सारा डाटा खुद फिल करके मुझे दे दिया। तो ये आपका अ, एक वो अबाउट अ सेक्शन आपका तैयार हो गया। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी।
ये मैं चीज़ें आपके लिए आसान कर रहा हूँ, ताकि जब आप इन चीज़ों पे बैठें और जब हम इस चीज़ के असाइनमेंट करें, जब आप ये सबमिट करवाएं, तो आपकी ये सारी चीज़ें टू द पॉइंट कवर हुई हुई हों। और ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप लोग मतलब विद इन 1 आवर कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो खैर, हमारा अबाउट सेक्शन भी हो गया। ओके, मैं पानी पी लूँ, आधा घंटा हो गया। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो लिंक्डइन पे अपनी निश के रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करते हैं? मुझे नहीं लगता कि मतलब बहुत ज़्यादा लोग होंगे, मुझे चैट में बताइएगा ज़रा कितने लोग। हाँ, एज एक्सपेक्टेड, बहुत कम है, बहुत कम है। आप इसको मतलब क्यों ज़रूरी नहीं समझते? ओके, मतलब कभी आपने, चले ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। यार ये स्पैमिंग ना करिए, एक मैसेज 6 6 दफ़ा आप ऐसे करते हैं जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, मैं इस क्लास के एंड में आप लोगों को एक और प्रॉम्प्ट दूंगा जिससे जिसके थ्रू आप लोग रेगुलर कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। तो उसके थ्रू आप अपनी निश के रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट, इंफॉर्मेशनल कंटेंट, जो क्लाइंट्स को पसंद आने वाला कंटेंट है, वो आप जनरेट कर सकते हैं। और मतलब उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। यहाँ पे मैं, अच्छा उससे भी एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मैं अपने मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मैं उनकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी उनके साथ कमिटमेंट होती है। और मैं आज तक एक ही मार्केट में काम करता हूँ, अभी जाके मैंने अपनी मार्केट जो है वो बदली है, जैसे मैं यूएसए में शिफ्ट हुआ हूँ, काम वहाँ से पकड़ा है मैंने। तो मेरे क्लाइंट के साथ मेरी यही कमिटमेंट थी कि मैं उनकी वेबसाइट्स को कहीं पे भी लिस्ट नहीं करूँगा, या मैं कहीं पे भी ये शो नहीं करूँगा कि मैं उनके साथ काम करता हूँ। तो मैंने आज तक मतलब लिंक्डइन वगैरह पे कभी उनकी वेबसाइट्स को इस तरह नहीं दिखाया, क्योंकि उनकी तरफ से स्ट्रिक्ट इस चीज़ का वो हुक्म था जिसको आप कह लें। क्योंकि एक ही मार्केट में जब आप काम करते हैं और किसी की अच्छी पे आप किसी की वेबसाइट पे अच्छा काम कर दिया है, तो फिर दूसरे जो लोग हैं इधर उधर से वो देख के फिर आप तक पहुंचते हैं और आपको मतलब वो फिर काम खराब होता है बहुत ज़्यादा। तो वो इस वजह से कभी भी मेरे क्लाइंट्स ने मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। तो खैर, ये आप लोगों के साथ तो नहीं हो सकता, मेरे लिए ऐसा था क्योंकि वो क्लाइंट जो हैं वो बहुत लंबे अरसे से चल रहे हैं, और इस वजह से मैंने तो जैसे मैंने इसकी हमने अभी हमारा ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट ख़त्म हो गया। ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, इनको आपने लाजमी यूट्यूब से सर्च करके और अपनी प्रोफाइल को पूरा ऑप्टिमाइज करना है। अगर आपको काम चाहिए लिंक्डइन से, तो फिर आपको अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करना है। आपकी हेडलाइन, आपकी प्रोफाइल पिक्चर और ये सारी चीज़ें अगले बंदे को ताकि आइडिया हो कि कितने प्रोफेशनल हो। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको एक गोल अपना सेट करना है आपके माइंड के अंदर, कि आपको हायर करने का उससे क्या फ़ायदा है। अगर हम आपको हायर करते हैं तो आप उससे क्या फ़ायदा होगा, इस तरह की आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, आपकी प्रोफाइल से उसको आइडिया हो कि आप उसे क्या रिजल्ट्स दे सकते हैं। बस ये 2 क्वेश्चन आपने अपने अंदर जेन के अंदर बैठा लेने हैं जब आपने ऑप्टिमाइज करने बैठना है, कि आप जब क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पर लैंड हो, तो आप उसे क्या फ़ायदा दे सकते हैं, ये चीज़ आपकी प्रोफाइल शो करे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आप उसे क्या रिजल्ट्स दे सकते हैं, ये आपकी सारी प्रोफाइल के ऊपर मेंशन हो चीज़ें, ताकि उसको क्लियर आइडिया हो। अ, मैं उस बनाता हूँ एक बंदा। हाँ, ओके।
अब हम आते हैं अपना मेन उस टॉपिक के ऊपर। जब हमारी एक लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो हो गई ऑप्टिमाइज, और हमने प्रॉपर उसको ऑप्टिमाइज करके उसकी सारी चीज़ें सेट कर ली, अब हमने क्लाइंट कैसे हंट करने हैं। अच्छा, अब ज़रा गौर से इन चीज़ों को समझिएगा, बाद में फिर हमने स्पेसिफिक इन्हीं चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। इस वक्त लिंक्डइन के ऊपर 55 मिलियन कंपनीज हैं, और लिंक्डइन के ऊपर इस वक्त 900 मिलियन मेंबर्स हैं, और 200 से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर लिंक्डइन को यूज़ किया जाता है। तो जब आप पोटेंशियल क्लाइंट हंट करने जाते हैं, जब आप राइट क्लाइंट को हंट करने हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ता है। अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनर हैं, और अगर आपने लोकल मार्केट से कोई 5-6 प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, जिनमें से मोस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फूड के रिलेटेड हैं, तो आपका एक फूड का थोड़ा सा, यानी कि मतलब जिसको आप कह सकते हैं कुछ दिखाने जोगा पोर्टफोलियो बना हुआ है, तो आपको चाहिए कि आप फूड की इंडस्ट्री में ही जाएं। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मार्केट में न्यू है। अगर आपके पास पिछला सारा जो डाटा है, पोर्टफोलियो जो है वो आपका 10 प्रॉपर्टी की वेबसाइट्स का है, तो आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बना हुआ है प्रॉपर्टी के अंदर, तो आप प्रॉपर्टी के अंदर जाएं, और यहाँ पे जाके ये मैं उस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ कि हमने अपनी निश कैसे डिफाइन करनी है। निश बेसिकली डिफाइन ऐसे ही होती है कि जिस चीज़ को आप 100% श्योर होना कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, आंखें बंद करके कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है इसमें मेरे लिए, मैं 100% इसमें कॉन्फिडेंट हूँ। जैसे मैं ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के अंदर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं मुझे पता है कि मैंने क्या क्या करना है, तो मैं इसके अंदर बिल्कुल यानी कि ओके हूँ। इसी तरह आप लोगों ने सबसे पहले अपनी निश को आइडेंटिफाई करना है कि, और उस निश को आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें आपका पोर्टफोलियो भी होना चाहिए लोकल मार्केट से थोड़ा बहुत, मतलब 3-4 प्रोजेक्ट्स आपने किए हों लाजमी, किसी भी इंटरनेशनल क्लाइंट को पिच करने से पहले। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइडेंटिफाइंग योर निश इज द मेन कंसर्न। सॉरी। ओके। अब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार मैंने निश अपनी स्पेसिफाई कर ली है, और मैंने मतलब मैं हंट कर रहा हूँ, और मैं लोगों को फॉलो भी कर रहा हूँ, और मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, मगर मुझे उस तरह क्लाइंट नहीं मिल रहे लिंक्डइन के ऊपर। अब इसका जो सिंपल सा जो सोल्यूशन है ना, वो ये है कि ये बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन है। इसको चाहे आप प्रो टिप भी कह लें, चाहे आप वो कुछ भी कह लें, बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन है। अपनी सेम निश के अंदर, यहाँ पे आपने सर्च कर लिया, लेट्स बी, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ वीडियो एडिटर इन न्यूयॉर्क। मैं न्यूयॉर्क के अंदर हंट करना चाहता हूँ, तो मैं वीडियो एडिटर, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ प्यूपल्स के अंदर, और फ्रीलांस वीडियो एडिटर, ये देखें, ये भी न्यूयॉर्क में, वीडियो एडिटर, ये भी न्यूयॉर्क के अंदर। अगर आपको उस तरह क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, या आप लोगों को नहीं लग रहा कि मुझे क्लाइंट्स मिलेंगे, अगर आप लोगों ने वो बंदे फाइंड करने हैं जिनके कनेक्शन यहाँ पे पब्लिक हो, आप उन लोगों को भी जाके फॉलो कर सकते हैं। और एटलीस्ट आप लोगों की जो पहली असाइनमेंट है वो ये है कि आपने अपनी निश के रिलेटेड 50 से 100 बंदा फॉलो करना है। कनेक्शन बिल्ड करने हैं यहाँ पे। 50 से 100 बंदा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने के बाद 50 to 100% इंडस्ट्री रेलिवेंट जो आपके होंगे, बिल्कुल निश के रिलेटेड जो बंदे होंगे, उनको आपने फॉलो करना है। और सिंपली आप उनको सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं अपना लिमोजीन सर्विस इन न्यूयॉर्क सर्च कर लेता हूँ, अपनी सिंपल सर्विस को भी सर्च कर सकता हूँ। और अगर उससे भी मुझे आइडिया नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैं ये सर्च करूंगा तो वहाँ पे सीईओ आ जाएंगे, वहाँ पे जो ओनर होंगे वो आ जाएंगे, तो मुझे फाइंड करने हैं एचआर मैनेजर, और जो मतलब जो कंट्रोल वाले बंदे होते हैं, जो इन चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, जिनके हाथ में इन चीज़ों का कंट्रोल होता है, मैंने कंपनीज के वो फाइंड करने होते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर मुझे वो भी नहीं मिला, तो मैं अपने ही सेम कंपटीटर्स, अभी जैसे अभी मेरी निश जो है वो वीडियो एडिटिंग की है, तो वीडियो एडिटर जितने भी न्यूयॉर्क के अंदर हैं, मैं उनको खोल लेता हूँ, और मैं फाइंड करता हूँ कि इनके कनेक्शन अगर किसी के पब्लिक हों, इनका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, तो कोई मसला नहीं। अगर इसका नहीं है तो आप इसकी पोस्ट के अंदर आ जाएं, इसकी एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाएं।
एक्टिविटीज़ के अंदर आके देखें ये कितनी वो है, कितनी इंगेजिंग, कितना एक्टिव है और कितना ये वो कर रही है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने इसकी प्रोफाइल को जितने भी लोगों ने यहाँ पे इंगेज किया है, आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। इसको कनेक्ट कर लें, इसको कनेक्ट कर लें। आपने बेसिकली न्यूयॉर्क के रिलेटेड या अपनी वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड अपने कंपटीटर्स को आपने लाजमी एनालाइज करना है। ये आपका मेन कंपटीटर है। अगर आपने वीडियो एडिटिंग की स्किल या वेबसाइट की स्किल आपने यहाँ पे सेल करनी है न्यूयॉर्क के अंदर, किसी भी सिटी के अंदर, सिंपली अपने कंपटीटर्स को खोलें और यहाँ पे फाइंड करेंगे जिसके कनेक्शन, अगर किसी के कनेक्शन यहाँ पे आपको फाइंड करने पे मिल जाएंगे, पब्लिक हैं, तो उसके कनेक्शन को खोल के आप लोग भी फॉलो कर लें। इससे क्या होगा कि इससे एक तो आपकी प्रोफाइल पहले ही प्रोफेशनली बिल्ड हुई है, और दूसरा आपने उसको क्या कहते हैं और आप कंटेंट भी उसी तरह का पोस्ट कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड। तो कुछ जब आप कनेक्शन ऐसे बिल्ड कर लेते हैं न्यूयॉर्क के अंदर, या अपने कंपटीटर्स के जो कनेक्शन है उनको जब आप फॉलो कर लेते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपने उनकी इन चीज़ों के ऊपर हम आगे चलते हैं। तो कंपटीटर्स को लाजमी आपने हर हाल में एनालाइज करना है, ये बहुत के फायदा देते हैं। अच्छा, ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा हफ्तों का, महीनों का काम है, महीनों का काम। ये ऐसा नहीं है कि मैंने अगर 1.5 घंटे में सारा वाइंड अप कर दिया है तो आप समझेंगे कि लो जी मिल गया क्लाइंट। इस पे आपकी सोच, आपको महीनों महीनों लग जाने हैं। मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ कैसे लगेंगे। क्योंकि हमने वाइंड अप करना है और हमने डिफरेंट तरीके सीखने हैं, और मैंने इसलिए अब बहुत शॉर्ट कर दिया है सारी चीज़ों को। अच्छा, एक तो हमारे कंपटीटर्स हो गए जिनको हमने एनालाइज करना है डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, जहाँ जहाँ पे भी वो हैं, जहाँ पे हम काम के लिए अप्रोच करना चाहते हैं। आप न्यूयॉर्क के भी कर लें, बोस्टन के कर लें, लॉस एंजलिस के कर लें, वाशिंगटन डीसी के कर लें, अगर आपने सिटी वाइज जाना है। अगर कोई और कंट्री करनी है तो वहाँ के कर लें। दूसरा, वीडियो एडिटिंग के ग्रुप्स यहाँ पे जो हैं वो ज्वाइन कर लें। ग्रुप्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ग्रुप्स के अंदर वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड ही लोग बात कर रहे होते हैं, यहाँ से बहुत सारा काम मिल रहा होता है। इनको ज्वाइन करें, और इनके अंदर जितनी भी पोस्ट हो रही होती हैं वहाँ पे जाके पर्सनली लोगों को, चाहे चैट जीपीटी से ही जनरेट करके लोगों को रिप्लाई करें, मगर रिप्लाई जरूर करें। उनको पता चले कि यार ये बंदा प्रोफेशनल है, ये वीडियो एडिटिंग के बारे में बात करता है। और उससे इंस्पायर होकर कोई बंदा अगर आपकी प्रोफाइल पे लैंड होता है, तो आपकी प्रोफाइल तो माशाल्लाह पहले से ही ऑप्टिमाइज है, तो लोगों को पता चल रहा होगा कि, तो अपनी यहाँ पे आपने कह लेंगे एक कम्युनिटी बनानी है। और ये 2 से 3 महीने, 4 महीने लंबा प्रोसेस है। इसको ये ना समझेंगे ये बहुत आसान है। वो भी मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे। तो लिंक्डइन के ऊपर हमने एक तो अपने कंपिटिटर्स को फॉलो करना है, फॉलो नहीं, उनके कनेक्शंस को फॉलो करना है जो कंपिटिटर के कनेक्शन होंगे, और उनको हमने फाइंड करना है। ये हमारी असल जॉब है। और दूसरा, हमने डायरेक्ट भी हमने सर्च करके जो इंडस्ट्री रेलेवेंट हमारे जो बंदे होंगे, अ, उनको भी हमने फाइंड करना है। वीडियो एडिटर के लिए तो बहुत आसान है, जैसे गूगल एड्स लाइब्रेरी, उसको बेसिकली कहते हैं एड्स ट्रांसपेरेंसी। जैसे यहाँ पे आप आए, इसको जेन में रखिएगा, एड्स ट्रांसपेरेंसी सेंटर। यहाँ पे आके आपने लोकेशन लगाई अपनी। अगर मैं न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क उस तरह नहीं आएगा, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे आप कंटेंट क्रिएटर्स को भी सर्च कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स को आप अपनी वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, यूट्यूबर्स को दे सकते हैं। आप यूट्यूबर्स को अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी सर्विसेज दे सकते हैं। और एड्स लाइब्रेरी का मैंने इसलिए कहा है कि यहाँ पे आके फिर मैं वही बात करूंगा कि जैसे मैं अपनी लिमोजीन सर्विस को सर्च करता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और अब ये मुझे क्या शो करेगा, जो इस वक्त एक्टिव एड्स वहाँ पे चल रहे हैं वो शो करेगा। मैं न्यूयॉर्क सर्विस सर्च कर लेता हूँ। अच्छा ये अच्छा, ये वेबसाइट का नाम बता रहा है यहाँ पे। टॉपिक्स पहले हम ऑल टॉपिक्स के अंदर आएंगे। हाँ, उसने मुझे
इसका इसके 200 ऐड चल रहे हैं, M&M लिमो। इसके 20 ऐड चल रहे हैं, लिमो के लिमो, GP लिमो, इसके 2 ऐड चल रहे हैं। और इसी तरह लिमो डी। तो इन बिजनेसेस को आप ओपन करके इनको लिंक्डइन पे भी फाइंड कर सकते हैं, और वैसे भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो मतलब लिंक्डइन तो है ही है। इसी तरह फेसबुक की भी ऐड लाइब्रेरी है, वहाँ से भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो जो वीडियो एडिटर के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, कि अगर उन्होंने अपनी वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज देनी है तो इन एड्स को चेक करें, जो इनके एड्स चेक करें, जो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से जाके चेक करें उनके जो एड्स चल रहे हैं। तो वहाँ से उनके एड्स क्रिएटिव को देखें, अगर वो अच्छे नहीं बने हुए तो उनको आप अच्छे सैंपल्स सेंड कर सकते हैं कि मैं इस तरह के बना सकता हूँ, मैंने आपका ऐड देखा था तो वो मतलब इतना अपीलिंग नहीं था, या मैंने आपका डिज़ाइन देखा था, ग्राफिक डिज़ाइन, वो इतना अपीलिंग नहीं था। सेम गोज टू वेबसाइट डिज़ाइनर, सेम गोज टू PPC एक्सपर्ट जो गूगल ऐड रन करते हैं, जो किसी भी तरह के ऐड रन करते हैं, उनके लिए भी सेम है कि वो इनके एड्स देखें जो ऑप्टिमाइज होने वाले हैं, वो इनके कंपिटिटर्स के दूसरे जो ऊपर चलने वाले एड्स हैं उनको दिखा सकते हैं इन लोगों को। जैसे आप के लिमो को, M&M लिमो का दिखा सकते हैं कि यार ये कितना अच्छा काम कर रहा है, अगर हम ये वाली स्ट्रेटजीज इसमें लगाएं तो हम भी कर सकते हैं कुछ ना कुछ। तो खैर ये हम बहुत ज़्यादा लिंक्डइन से बाहर चले गए। ये भी मतलब वन ऑफ द थिंग है जहाँ से आप अपने लिए लीड्स इकट्ठी कर सकते हैं। अब मज़े की बात, ये जितने भी लोग हैं ना कि क्लाइंट हंटिंग सिखाएं, डायरेक्ट उस पे आए, अब ये चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ अभी उन्होंने देख ली हैं, और 1%, मैं लिखवा लें मुझसे, 1% बंदा भी जाके इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, उसी तरह बैठे रहेंगे। खैर कमिंग बैक टू अवर पॉइंट, तो ये हमने देख लिया ना उन चीज़ों को। अब जो रेलिवेंट एक्टिविटी है आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आपने वीडियो एडिटिंग की डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करनी है, और आपने डिफरेंट टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशनल पोस्ट लिखनी है। मतलब कंटेंट क्रिएशन जो आपकी होगी वो कंप्लीट सारी की सारी आपकी वीडियो एडिटिंग के बारे में ही होगी। अगर वेबसाइट डिज़ाइनर है तो वो सारी की सारी आपकी वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में ही होगी। और एंगेजमेंट आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जिस बंदे ने आपका कमेंट शेयर कर दिया है वहां जाके आप उसको थैंक यू कह सकते हैं। जिस बंदे ने, अगर किसी ने गलती से महीने के बाद कमेंट करना शुरू कर दिया तो उसको पूरी तरह थैंक यू कहें। और मतलब पूरा अपना एक हाइप बना के रखनी है आपने, और कंसिस्टेंसी के साथ आपने लिंक्डइन के ऊपर अपना कंटेंट पोस्ट करना है एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक। और अपनी प्रोफाइल को सर्टिफिकेशंस के साथ, प्रोजेक्ट्स के साथ, आर्टिकल्स के साथ जो रिलेटेड टू योर निश है, और जो आपकी उन चीज़ों के रिलेटेड है उसके साथ आपने भरना है इनको। और पूरा प्रोफेशनल यानी कि अपने आप को शो करना है यहाँ पे। और फिर कंटेंट के अंदर जो है, जैसे हम फेसबुक पे हैशटैग, आपने पाकिस्तानी मार्केट में देखा होगा कि जब किसी ने अपनी, मोस्टली मैंने ये ना सियासी पोस्टें ऐसी देखी हैं, जब किसी पोस्ट को वायरल करना हो तो उसमें ना वो नीचे मेरे ख्याल को 500 700 उसमें ना वो हैशटैग लगा देते हैं। और वो उससे पोस्ट तो खैर वायरल हो जाती है मगर वो सिर्फ वन टाइम ही होती है। तो हैशटैग मतलब हमने 500 700 तक नहीं लगाना, मगर 3 से 5 रेलिवेंट हैशटैग जो हैं वो पर पोस्ट आपने लाजमी लगाना है, उससे आपकी इंक्रीज होती है, आपकी रीच आपकी इंक्रीज होती है। और फिर जो पोस्ट आपकी, मतलब 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद अगर आप देखें कि ये वाली मेरी पोस्ट बहुत अच्छी चली है और इस पे रीच बहुत ज़्यादा अच्छी आई है, तो आप उसको पिन कर दें। और मतलब जैसे हम फेसबुक पे करते हैं उसको पिन कर दें। और जैसे लिंक्डइन पे होता है कि इतने लोगों ने आपको व्यू किया, तो जिन लोगों ने आपको व्यू किया उनकी प्रोफाइल पे वापस जाएं, उनको जाके मतलब इंगेज करें उनके साथ। और ये सारी चीज़ें, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं फिर अभी अ, वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि ये जो निश रिलेटेड आपने आपको रहना पड़ेगा, सारी की सारी चीज़ें जो है वो निश रिलेटेड है। 1 घंटा हो गया, 1 मिनट।
अच्छा, इसके बाद जितने भी आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, लेट्स सपोज 1 महीने के बाद आपने अपने 500 कनेक्शन पूरे कर लिए और उसके अंदर आपने 200-250 बंदा जो है अपना वहाँ से आपने एंगेज कर लिया, टियर 1 कंट्री से अपने साथ एंगेज कर लिया। उनको एंगेज करने के बाद आपने प्रॉपर वैल्यू के साथ आपने मतलब जो जितनी भी आपकी टारगेट ऑडियंस है, तो जब आप उनको फॉलो करेंगे और उनकी पोस्टों के ऊपर जाके आपने एंगेज करना है, तो आपने बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल स्टफ जो है वो उनकी वॉल पे जाके पब्लिश करना है थ्रू वया कमेंट्स। अगर वो किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर कोई लिमोजीन सर्विस कंपनी का ओनर है और वो वहाँ पे किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि यार ये इसने मेरी सर्विस के रिलेटेड बात की है कि नहीं की। मैं सिर्फ ये देखूंगा कि उसने किसी भी चीज़ के बारे में बात की है ना, तो मैं सिंपली जाके वहाँ पे ऐसा कमेंट करूँ ताकि वो एटलीस्ट यानी कि उस कमेंट को पढ़े और उस पर लव रिएक्ट कर दे। अच्छा, एक इससे भी ज्यादा मजे की चीज है, जब आप किसी की प्रोफाइल के ऊपर जाके कमेंट करते हैं ना, तो ये जो आपकी हेडलाइन है ये उसके साथ शो होती है, आपके कमेंट के साथ शो शो मतलब शो करती है। तो ये हेडलाइन इसीलिए मैंने कहा था कि ये हेडलाइन आपका चलती फिरती आपकी वो है, मशहूरी है। जैसे रिक्शों के पीछे बैनर लगे होते हैं, ये वो वाला बैनर है जो आपकी प्रोफाइल पे लगा हुआ है, और आप जहाँ जहाँ जाएंगे, मतलब जहाँ भी आप जाके कमेंट करेंगे, तो ये आपकी टैगलाइन वहाँ पे शो होगी। मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ। हम यहाँ पे पोस्ट में जाते हैं, यहाँ पे फाइंड करते हैं कमेंट्स। अभी देखें, इस बंदे ने कमेंट किया और नीचे क्या लिखा रहा है, शॉप ऑनर एट कोका कोला खुडियाँ खास। इस बंदे ने कमेंट किया प्रोफेशनल वीडियो एडिटर एडिटिंग। तो अब फर्ज करें ये वाली पोस्ट जो है ये किसी लिमोजीन सर्विस कंपनी ओनर की है, और वो यहाँ पे अपने दुखड़े सुना रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे बंदे चाहिए या कुछ भी चाहिए, वो यहाँ पे कुछ भी लगा हुआ है, मगर मैं जाके उसके दुख में शामिल हो गया और मैंने कहा ओहो बहुत अफसोस हुआ है, आप ऐसा करते तो ऐसा ना होता, चलो खैर है, हौसला करो, ये है वो है। मैंने सिर्फ यही लिखा है, मगर क्या है कि उसके साथ साथ ऊपर शो हो रहा है कि यार मैंने इतने बिजनेसेस को, लिमोजीन सर्विसेज को वो किए। तो आप सोच रहे हैं कैसे मैं उसके साथ, हालांकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है, मगर वही चीज़ है मैंने आज फेसबुक पे पोस्ट किया था। मगर वो मैंने आप लोगों के लिए नहीं किया था। कभी कभी हम बहुत ही मामूली काम रेगुलर और मुस्तकिल मिजाजी से करते करते एक दिन कामयाब हो जाते हैं, मगर हम कहती है नहीं नहीं इसका कोई तुक्का लगा है, ये वो वाला फार्मूला जानबूझ कर मैं बता रहा, बिचों गाल कोई हो रहे। तो अब आप खुद सोचेंगे ये कितनी छोटी चीज़ है, और हमने ये चीज़ें इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करनी है, और हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म और हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये मंथ्स का है, मंथ्स का। इसको बिल्कुल भी ये ना सोचिएगा कि हम बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं। तो जब आपने 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना किसी के साथ आपने ऐसे वो कर लिया, एंगेज कर लिया, उसके बाद फिर जाके असल गेम आपकी शुरू होगी। ये समझ लें कि आपका ये महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, ये सारी की सारी आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये सारा आपने टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो अब आते हैं हमने डायरेक्ट इनको अप्रोच कैसे करना है, मतलब वो कौन सा राइट टाइम होगा जब हम इनको अप्रोच करेंगे। एटलीस्ट मैंने जैसे आपको कहा कि 50 से 100 बंदा आपने फॉलो कर लिया, और 1.5-2 महीने के अंदर अंदर आपका वो कंप्लीट हो गया 500 बंदा सेम आपकी निश के रिलेटेड, और वो बंदा जहाँ जहाँ पे आप बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब जैसे मैंने न्यूयॉर्क दिखाया, बोस्टन दिखाया, यहाँ पे आप बिजनेस करना चाहते हैं, और आपने वो सारा 500 बंदा 2 महीने के अंदर इकट्ठा कर लिया। अब उन 500 बंदों के साथ आप डेली के 2-3 घंटे अपना स्पेयर टाइम निकाल के आप उनकी पोस्टों पे जाके इंगेज कर रहे हैं, आप उनके साथ मतलब बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, और वो एटलीस्ट आपको जानने लग गए हैं कि यार हाँ यार ये कोई बंदा है जो मतलब आता है, और उनके दिल में आपके लिए ना मतलब जगह बन जाती है, जैसे हम फेसबुक पे करते हैं। तो जब आपको फील होना शुरू हो जाए कि यार ये डिनायल, जब आपको फील होना शुरू हो जाए कि यार ये अब इस बंदे के साथ मेरा कंफर्ट लेवल बन गया है, मैं अब इसको अप्रोच कर सकता हूँ, उसके बाद फिर आपने अ, उनके बिजनेसेस में लूप होल फाइंड करने हैं,
और उनके बिजनेस को स्पाई करना है। स्पाई तो बेसिकली आप पिछले 2 महीने से कर रहे हैं, और आपने लूप होल्स उन 2 महीने के अंदर फाइंड करने हैं, या आप वो फाइंड करेंगे। और वो लूप होल कैसे फाइंड करते हैं बेसिकली, अगर आप वेबसाइट डिजाइनर हैं तो आपने उस बंदे की वेबसाइट देखी, जो लिमोजीन कंपनी का मालिक है, या जो किसी भी चीज़ का मालिक है, जिस बंदे को आपने फॉलो किया हुआ है, आपने उसका बिजनेस देखा, उसके बिजनेस के अंदर अपनी एक्सपर्टीज को यूज करते हुए गलतियां निकाली, और वो चीजें निकाली जहां जहां पे वो बंदा लैग कर रहा है। लेट्स सपोज मैंने देखा कि मैंने एक ऐसा बिजनेस ओनर देखा लिमोजीन का, जिसकी वेबसाइट के अंदर ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन नहीं है। और मैं एज अ एक्सपर्ट, लोकल एसईओ एक्सपर्ट, मैं ये जानता हूँ कि अगर इसकी वेबसाइट में ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम या ऑनलाइन बुकिंग फॉर्म लग जाता है, तो इसकी सेल्स में 20x इजाफा हो सकता है। अब ये मुझे पता है, मगर अब मैं पहले ही दिन जाके मैं अगर उसे कहूँगा कि मैंने उसे मतलब फॉलो किया, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, उसने गलती से अगर कर लिया एक्सेप्ट, तो मैं अगले ही 10 मिनट में उसे मैसेज कर दूं कि हेलो, डू यू नो मी, आई एम वली शाह, आई आई एम एक्सपर्ट इन फलाना फलाना, तो मैं आपको ये सर्विस दे सकता हूँ। तो ऐसे तो बंदा एक बहुत ही अनप्रोफेशनल भी लगता है और अनएथिकल भी लगता है, और उसको उस पर आपका यानी कि वो कंफर्टेबल भी वो नहीं होगा, तो वो ऑब्वियसली आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, या आपको उसी वक्त वो अनफॉलो कर देगा, या आपको निकाल देगा अपनी लिस्ट से। तो 2 महीने इन्वेस्ट करके आपने लूप होल्स ढूंढने के बाद आपने उनको बहुत ही प्रोफेशनली आपने उनको डायरेक्ट मैसेज कर दिया। अब जो एसईओ वाले बंदे हैं, वो उनके उनकी वेबसाइट्स को एसएमरश, एएचएफ और जितने भी यानी कि एसईओ टूल्स हैं, स्कीमिंग प्रो हो गया, और जितनी भी चीज़ें हैं, उनसे उनकी वेबसाइट को ऑडिट करें और फ्री ऑडिट उनको ऑफर करें। फ्री ऑडिट, ये याद रखें कि हमेशा हमने कुछ ना कुछ उनको फ्री में ऑफर करना होता है। डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग में आपने कुछ ना कुछ फ्री लाजमी ऑफर करना होता है। अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आपने उनको छोटे मोटे कोई वीडियो बना के उनको देनी है। अगर आप पीपीसी एक्सपर्ट हैं तो आपने उनकी कोई ना कोई एक ऐसी कंपेन बना दी, और या उनकी ऑलरेडी कंपेन्स बनी हुई उनमें से कुछ मिस्टेक उनको फ्री में ऑफर कर दी, या पूरा ऑडिट उनको ऑफर कर दिया। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो एक दो सैंपल्स अपने के लिए फ्री में बना के सेंड कर दें। वो जो फ्री में आप बना के भेजेंगे वो आपका एक सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ उनका एतमाद जीतने की वो एक यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट है, और कुछ भी नहीं है। अगर आप वेबसाइट डिजाइनर हैं तो 2 पेजेस की वेबसाइट उनको फ्री में ऑफर कर दें, सिर्फ 2 पेजेस की। आपको भी पता है, उसको भी पता है कि यार इस वेबसाइट में 2 पेज नहीं बनने हैं, आपको भी पता है कि इस वेबसाइट में 2 पेज नहीं बनने, इसने यानी कि और पेजेस बनवाने हैं, इसने फंक्शनैलिटीज जो हैं वो मजीद पे ऐड करवानी है। तो कभी भी डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग में लालच नहीं करनी किसी भी सूरत में, कि यार मैं इसका भी चार्ज करूंगा, मैं इसका भी चार्ज करूंगा। सिर्फ कनेक्शन अपने बिल्ड करने हैं, सिर्फ अपना कंफर्ट लेवल जो है वो बिल्ड करना है। तो जैसे मैंने ये बता दिया एसईओ वालों के लिए वेबसाइट ऑडिट, और मतलब हमने जो हमारा कंपिटिटर एनालिसिस होते हैं वो भी करके दे दिया एसईओ वालों के लिए, और ये सारी चीज़ें आपने करके देनी है। ये तो हमारा हो गया उसका, कि हमने लूप होल्स फाइंड किए उनके बिजनेस के अंदर, और उनको स्पाई करना है। प्रॉपर 2 महीने तक आपने स्पाई करना है, लूप होल्स फाइंड करके फिर उनको अप्रोच करना है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको 30 40 इवन 50% तक आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है इसमें। क्योंकि आप खुद इस चीज़ को अगर आप जब सोचने बैठेंगे ना कि ये ऐसा पॉसिबल हो कैसे सकता है, तो आप खुद समझ आ जाएगी कि जब आप उस बंदे के साथ अपना 2 महीने तक एंगेज कर रहे हैं, आप उसकी हर पोस्ट पे जाके एंगेज कर रहे हैं, आपको पता है कि वो कितना पोटेंशियल क्लाइंट है आपके लिए, तो जब आप उसकी पेन पॉइंट, जब आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब आप उसको कुछ ऑफर करेंगे, तो वो इंशाल्लाह आपको लाजमी रिस्पॉन्स करेगा। मैं फिर पानी पी लूँ 1 मिनट। अच्छा।
अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा पार्ट है वो ये है कि हमने उनको टू द पॉइंट सॉल्यूशंस के साथ अप्रोच करना है। लेट्स सपोज लेट्स सपोज आप एसईओ एक्सपर्ट हैं, ठीक है, और जो कि यहाँ पे मोस्टली लोग एसईओ एक्सपर्ट ही बैठे हैं। आप एसईओ एक्सपर्ट हैं और आपने किसी को एसईओ की सर्विसेज ऑफर करनी है। तो अगर मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ, मैंने किसी को ऑफर करना है, 2 महीने तक मैंने उसको स्पाई किया, तो मैं उसको कैसे ऑफर करूंगा? सबसे पहले तो आपने बिजनेस लूप उसके लूप होल्स अपने उसके फाइंड कर लिए, और फिर आपने उसको मतलब जैसे कि आपने अगर उसकी वेबसाइट नोटिस की है और वो उसमें स्पीड का इशू है, वेबसाइट लोड बहुत लेट हो रही है, तो मैं उसको कह सकता हूँ कि मैंने नोटिस किया है कि आपकी वेबसाइट जो है वो 5 सेकंड से ज़्यादा लोड हो रही है। आपको पता है कि दुनिया के अंदर कितनी ज़्यादा वेबसाइट हैं जो स्पीड इश्यूज़ की वजह से रैंक नहीं हो पाती, और ये कितना बड़ा एसईओ के अंदर फैक्टर है। तो मैं आपको इसको इम्प्रूव करने के अंदर हेल्प कर सकता हूँ आपकी। ये आपने अप फ्रंट उसको वैल्यू ऑफर कर दी, अप फ्रंट आपने कुछ ना कुछ फ्री में ऑफर कर दिया। जैसे ही उसने आपको फ्री में वो चीज़ एक्सेप्ट की, और यहाँ पे जितने भी एसईओ एक्सपर्ट बैठे हैं, मैं मुझे पता है और उनको भी पता होगा कि किसी भी वेबसाइट को मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज उसके अंदर ना हो या कोई ऐसा इशू ना हो, तो बहुत ही मामूली सा टाइम लगता है किसी भी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज करने में, बहुत ही मामूली टाइम लगता है। तो आपने फ्री में उसको कुछ ना कुछ ऑफर कर दिया। और वही, तो जैसे मैंने आपको उसका भी बताया लिमोजीन का, कि उसमें मैं अगर किसी को ऑफर करूं तो मैं उसको ये कह सकता हूँ कि मैं आपके लिए एक फ्री में इसमें रिजर्वेशन फॉर्म या बुकिंग फॉर्म बना के दे सकता हूँ। इससे आपकी 20% जो है वो आपकी बुकिंग्स के अंदर या रिजर्वेशन के अंदर, डिस्पैचिंग के अंदर आपकी 20% इंक्रीज हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर हम नहीं कर पाते इन चीज़ों को, और ये बहुत ज़रूरी है। और अ, हाँ, एक चीज़ मैं स्किप कर गया, यहाँ पे टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जिन लोगों को आपने फॉलो किया है या जिनके साथ आपने कनेक्शन बनाया है, 500 लोगों के साथ या उससे ज़्यादा लोगों के साथ, आपने जिस भी बंदे को पर्सनलाइज मैसेज करके अप्रोच करना है, आपने उसकी वो टाइमिंग किस हिसाब से चलना है, उसके बिजनेस आवर्स के अंदर आपने उसको ये चीज़ सेंड करनी है, कस्टमाइज मैसेज सेंड करना है, और फॉलो अप भी लाजमी करना है। तो मैं एक दफ़ा दोबारा से सारी चीज़ें रिपीट कर दूं। आई नो आप लोग थोड़ा बहुत बोर भी हो रहे होंगे कि यार ये क्या, ये तो इसने हमें तरीका बता दिया, इसने तो हमें क्लाइंट ढूंढ के ही नहीं दिया, ये तो हमारे साथ मोए मोए हो गया, ये तो कह रहा है कि अब 2 महीने मेहनत करो। तो ये वन ऑफ द वे था, और ये सबसे इजीएस्ट वे भी है, क्योंकि इसके अंदर आपको ऐसा ना कुछ इन्वेस्ट करना है ना कुछ करना है, सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, और आप इजीली इससे क्लाइंट हंट कर सकते हैं। सिर्फ प्रोफेशनल रहना है, बिल्कुल प्रोफेशनल रहना है। मैं आपके साथ वो प्रॉम्प्ट्स भी शेयर कर देता हूँ, और एक दफ़ा मैं क्विक ओवरव्यू दोबारा से दे देता हूँ इन चीज़ों का। सबसे पहले हमने बात की है लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की, कि इसके अंदर हमारे पास हमारी प्रोफाइल पिक्चर, हेडलाइन, अबाउट सेक्शन, बैकग्राउंड जो फोटो है वो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं चीज़ें। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? और ये चीज़ें हो रही है, मैंने अभी दूसरे होस्ट से कंफर्म किया, ओके। सबसे पहले हमने अपनी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है उसको टोटली ऑप्टिमाइज करना है, और उसके बाद फिर हमने अ, यार मैंने एक डॉक बना देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को ये याद भी रहे, लिखी हुई चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ही इनके याद रहती हैं। अच्छा, इसमें आप लोगों के लिए आज असाइनमेंट भी है, और मैं इस चीज़ को मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना आप लोगों ने रोला डाला हुआ था, आप लोग ये असाइनमेंट पूरी भी करेंगे, और मेरी उम्मीद पे पूरा उतरेंगे।
सबसे पहले जो हमने बात की वो की है प्रोफाइल। मैंने पहली क्लास में, दूसरी क्लास में बहुत मतलब ऑर्गेनाइज वे में क्लास करवाई थी, प्रॉपर स्लाइड्स बना के ऐसे पूरा लश्कर के साथ कि नहीं 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 मेरी ऑडियंस है, ये है वो है। मतलब भाई नहीं, लोगों ने कहा नहीं। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, बीच बीच में टॉन्ट कर रहा हूँ। और सेकंड नंबर पे मैंने आप लोगों को उसके बाद बताया था कि आपने 550 to 100 इंडस्ट्री और आइडेंटिफाइंग निश इसके अंदर हमने बता दी थी। और कंपटीटर के प्रोफाइल्स जो हमने एक्सप्लोर करनी है कनेक्शन के लिए, या वहाँ से हमें कोई ऐसे लोग मिल जाएं जिनको हम कनेक्ट कर सकें, वो भी आपने इससे ही ढूंढने हैं, वो इसके ही सब टॉपिक है। लिंक्डइन ग्रुप्स की हमने बात की, वो भी इसी के अंदर आप कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात की थी रेलेवेंट एक्टिविटी ऑन योर प्रोफाइल। बिल्कुल वो कंटेंट शेयर करने हैं जो आपकी निश के रिलेटेड होगा, जो आपकी सर्विसेज के रिलेटेड होगा। कंटेंट क्रिएशन की हमने उसमें बात की थी, एंगेजमेंट की बात की थी, कंसिस कंसिस्टेंसी से हमने वो सारा कंटेंट जो है वो पोस्ट करने हैं। और हैश टैग की बात की थी। फिर ये सारी चीज़ें अगर आपको याद हो तो रिकॉर्डिंग भी बाद में हम लोग देख सकते हैं। फिर हमने बात की थी करेक्ट पोटेंशियल क्लाइंट्स और लिंक्डइन यूजिंग टेक्निकल स्टफ। ये पॉइंट याद है ना? कि बिल्कुल प्रॉपर टेक्निकल स्टफ के साथ आपने चाहे वो किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, वो आपका जो क्लाइंट है, जो अ, होने वाला जो आपका क्लाइंट है, वो चाहे किसी भी टॉपिक पे, जैसे हम अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ लगे होते हैं कि हाँ, लेना देना कोई भी नहीं है, मगर कोई भी मसला है तो हाँ ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ। सेम यहाँ पे भी यही स्ट्रेटजी आएगी। मगर उसके साथ आपने इंटरेक्ट करना है हर हाल में। फिर हमने बात की थी स्पाई देयर बिजनेस एंड फाइंड लूप होल्स। बिल्कुल उनको स्पाई करते रहना है, 1.5 महीना 2 महीना, और साथ साथ उनके लूप होल्स फाइंड करने हैं। फिर जब आप ताकि जब पिच करें तो आपको उसके बिजनेस का प्रॉपर आइडिया हो हर लिहाज से। और वेबसाइट ऑडिट करके दे सकते हैं, मतलब जो जो भी आपकी सर्विसेज उसके बिजनेस में फिट होती हैं वो आप करके दे सकते हैं। फिर हमने बात की थी कि हमने उनको अप्रोच करना है टू द पॉइंट सॉल्यूशंस के साथ, उनके बिजनेस के अंदर जो जो भी लूप होल्स हैं और वो आपकी सर्विसेज उनको फिल कर सकती हैं, हमने उसके साथ उसको अप्रोच करना है। और अप फ्रंट आपने कुछ ना कुछ फ्री में चीज़ें उसको ऑफर करनी है जो भी आप कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा खैर, ये तो वो चीज़ें होंगी जो हमने आज देखी हैं सीखी हैं। और मतलब मैं अभी भी शायद यहाँ पे बहुत सारे लोग हों जो कहें कि अब हमें तो ये आता है, हम ये कर सकते हैं, ये सारा कुछ हो सकता है। बहुत अच्छी बात है अगर आता है तो। मगर ये उनमें से एक तरीका है जो हमने क्लाइंट हंटिंग के अंदर सीखना है। अभी जो आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो असाइनमेंट है, लेट्स टॉक ऑन असाइनमेंट थिंग। अब पता लगेगा, ये जो लोग बातें कर रहे थे ना, अब लगता है पता। अच्छा खैर, मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ एक्स्ट्रा,
जो कि आप लोगों के लिए है। आप लोग उसमें आपस में प्रॉपर कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट और सारी चीज़ें कर सकते हैं। कल क्लास से पहले पहले, इस टाइम कितना बंदा क्लास में है? 3:30 बंदा इस टाइम क्लास में है। तो मुझे 3:30, और ये मैं क्लास में बता भी दूंगा, बाकी जो लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे। और मुझे आप सब लोगों की ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल्स कल तक चाहिए। और प्रॉपर आप लोगों ने ये सारे क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। उनके इनके आप लिंक्स तो खैर नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों की वो जो है निशेस जो हैं वो सेम है, जैसे एसईओ है, वेबसाइट डिज़ाइन है, वीडियो एडिटिंग है। तो आपने उन कनेक्शन को तो नहीं शेयर करना, मगर आपने प्रोफाइल हर हाल में अपने कनेक्शन को आपने प्राइवेट कर लेना है, पब्लिक नहीं रखना। तो आपने अपनी ऑप्टिमाइज प्रोफाइल उस अलग ग्रुप के अंदर कल क्लास से पहले पहले आपने हर हाल में शेयर करनी है। और वो जो ग्रुप बनेगा उसके अंदर फजूल में कोई भी बंदा चैट नहीं करेगा। मतलब उसमें ये नहीं होगा कि आप उसमें ये नहीं कि बस चैट करी जा रहे हैं। सिर्फ टू द पॉइंट यहाँ पे भी आपने रहना है, सिर्फ अपनी प्रोफाइल शेयर करनी है, ताकि मुझे पता चले कि कितने आप लोग सीरियस हैं। और ये कोई इतना लंबा चौड़ा काम भी नहीं है। मैं ये असाइनमेंट जो है वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। उसके बाद फिर मैं सारी प्रॉम्प्ट्स भी आज की जो है वो इसमें शेयर कर देता हूँ ऑप्टिमाइज करने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स लिख देता हूँ। ये आ गई आपकी प्रॉम्प्ट। इसी की बेस पे आपको वो सारा का सारा, अच्छा अब इसको अपने हिसाब से आपको इसके चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट जो हमने यूज़ करनी है वो है हेडिंग्स की, या बैकग्राउंड फोटो के ऊपर जो आप एक लाइन लिख सकते हैं, उसके लिए भी आपको एक प्रॉम्प्ट चाहिए होगी। जो आपकी बैकग्राउंड फोटो होगी उसके ऊपर आपने प्रॉपर एक बटन भी लगाना है, कॉल टू एक्शन का बटन लगाना है। वो कॉल टू एक्शन बटन किसी भी तरह का हो सकता है, लाइक लेट्स लेट्स टॉक हो सकता है, कॉल नाउ हो सकता है, या अवेलेबल ऑन जूम मीटिंग। इस तरह का कुछ भी, यानी कि अच्छा से आप वहाँ पे लगा सकते हैं। बैकग्राउंड फोटो प्रॉम्प्ट, हेडिंग प्रॉम्प्ट। और इन चीज़ों के अंदर किसी किस्म की कोई आपके वो न रहे, कमी न रहे, कसर न रहे। ये आपकी आ गई उसकी। और ये आपकी आ गई बैनर हेडलाइन प्रॉम्प्ट, जो बैनर के ऊपर, सॉरी, उसकी जो हेडलाइन प्रॉम्प्ट है बैनर की हमने ऊपर करती है। ये आपकी आ गई प्रोफाइल हेडलाइन प्रॉम्प्ट। उसके बाद हम अबाउट सेक्शन की, जैसे मैंने प्रॉम्प्ट आपको दिखाई है कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स भी हैं, और वो सारी चीज़ें हैं, 3 तरह के प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशन, और वो पूरी प्रॉम्प्ट। ये आपके आ गई। अब मैं इसको प्रॉपर वो करके भेजूंगा आपको ग्रुप में, बोल्ड वगैरह करके वो सारा, ताकि कंफ्यूजन न रहे आप लोगों को किसी किस्म की।
और हाँ, एक और प्रॉम्प्ट थी कंटेंट की, कि कंटेंट के लिए भी हम चैट जीपीटी से आइडिया ले लें, ताकि आपका सारा का सारा काम जो है वो काफ़ी हद तक वो हो जाए। ये आपके आ गई कंटेंट की। As an expert LinkedIn strategist, I want you to develop a content strategy for me using the content metrics I have provided. एक मिनट दीजिएगा। ओके, तो ये हमारी आ गई उसकी कंटेंट जनरेट करने की प्रॉम्प्ट आ गई। तो ये सारी हमारी प्रॉम्प्ट्स आ गई, और यहाँ पे मैं आप लोगों को आपकी असाइनमेंट जो है वो दे देता हूँ। मेक प्रोफाइल, रिमाइंड सेट, 50 कर देता हूँ। Any of two, three businesses, 9 24 hours, कल क्लास से पहले पहले। ये हो क्या हमारा, ये मैं इंशाल्लाह प्रॉपर इसको पूरा डिजाइन करके मैं आप लोगों को भेज दूंगा ग्रुप में। तो खैर, अब हम चैट की तरफ आते हैं। अब आप लोगों के पास 2 से 3 मिनट्स हैं, और मैं अगेन बता रहा हूँ, अगर किसी ने कोई स्पैमिंग की यहाँ पे या किसी भी चीज़, तो मैं मीटिंग से उसको किक आउट कर दूंगा। जो आज हमने पढ़ा है, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों के इसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो सिर्फ वो पूछें, ताकि मेरा भी दिमाग ना ख़राब हो और आपका भी मज़ीद मैं ना करूँ दिमाग ख़राब। मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, 2 से 3 मिनट है, मैं फिर मैं बंद कर दूंगा। ऐसे हम वक्फे वक्फे से इसको लेके चलेंगे। शुरू हो जाए पहले। पहले क्वेश्चंस आ जाए तो। 5 बस। चलिए, मैं अब काफ़ी हो गया, इनको आंसर करने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। वेट 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 वेट। ओके, मैंने चैट बंद कर दिया, और मैं ज़रा पहला क्वेश्चन कहाँ पे है।
हम निश स्पेसिफिक कैसे रहें, क्योंकि आपने कहा कि सिर्फ लिंक बिल्डिंग की सर्विस ऑफर ना करें, कंप्लीट एसईओ सर्विस नहीं, बट कंप्लीट एसईओ के एक्सपीरियंस और पोर्टफोलियो नहीं होगा कंप्लीट एसईओ सर्विस का। मैंने वही कहा कि चाहे लोकल जिसको आप बेच भी रहे हैं ना, बैकलिंक दे भी रहे हैं लोकल मार्केट में या जहाँ पे भी, तो उनसे किसी ऐसी तरह के आपके उनसे आप वो ले लें, जिनको आप कहते हैं रिव्यूज, सॉरी, रिव्यूज ले लें, जो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर आप उनको हाईलाइट भी कर सकते हैं, और मतलब आप वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर उनको शामिल भी कर सकते हैं। मैंने इस वेबसाइट के लिए ये वाली एसईओ सर्विस दी है। तो बजाय ये लिखने के कि मैंने बैकलिंक्स बेचे हैं, आप पूरा उसको कहें कि मैंने उनकी रैंकिंग के अंदर, या मैंने उसको मेरे एसईओ स्ट्रेटजीज की वजह से, बैकलिंक की बजाय आप एसईओ स्ट्रेटजीज का वर्ड यूज करें कि एसईओ स्ट्रेटजीज की वजह से उस बिजनेस को 10x इजाफा हुआ या इतना इजाफा हुआ, कुछ इस तरह से उसको, आपको ये छोटी मोटी चीजें जो हैं ये बिल्कुल वो ना बने, लकीर के फकीर ना बने, थोड़ा सा ना इसको मैनिपुलेट करना सीखें। वली भाई फेसबुक पर हंटिंग बताएंगे, हाउ डू आई स्टार्ट चैटिंग विद द क्लाइंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आपकी, मैंने वही कहा था कि अगर लिंक्डइन के बारे में जैसे मैंने बात की, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी तरह ऑप्टिमाइज है, तो अगर अगर आप यानी कि किसी क्लाइंट के साथ आपका इस तरह कंफर्ट बिल्ड हुआ हुआ है, तो फिर आप उसके बिजनेस में लूप होल फाइंड करके आप उससे बात कर सकते हैं। पहले जो हमने लिंक्डइन की बात की है कि इसके अंदर हमें किसी ना किसी तरह पहले क्लाइंट के साथ थोड़ा सा वो बनाना पड़ेगा, कंफर्ट बनाना पड़ेगा। न्यू बना लें, कोई मसला नहीं है। ओल्ड परचेज ना करें, न्यू अकाउंट बनाएं लिंक्डइन का। जी, जीएमबी के थ्रू भी हम सीखेंगे क्लाइंट हंटिंग। डेली कितने कनेक्शन करने हैं, बस 2-3 घंटे के अंदर, राइट। मैंने इसीलिए बात की है कि जो आपके इंडस्ट्री रेलिवेंट है उनको फाइंड करना है। 50 का मैंने अभी टास्क दिया है, तो 50 कर लें। कंटेंट के लिए स्टफ कहाँ से लाएं, वो मैंने चैट जीपीटी की अभी प्रॉम्प्ट दी है, वो आपको बना देगा। अगर फर्नीचर, शूज, हेल्थ, ऑयल, बुक्स से रिलेटेड वेबसाइट्स बनाई हो, तो एक निश कैसे हम शो करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है, बस ये है कि जिसके अंदर आप पूरा यानी कि कॉन्फिडेंट है कि मैं इसको बना सकता हूँ। ये सारी चीजें उसके अंदर ही आती हैं, जो हाउस होल्ड थिंग्स होती हैं। जो स्किल सीख रहे हैं वो मजीद अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, और साथ साथ ये जो लिंक्डइन वाला जो प्रोसेस है, ये 2 मंथ लंबा है, तो इसको 2 महीने तक एटलीस्ट यानी कि आप तब तक अपनी स्किल्स पॉलिश करें, तो आप साथ साथ इसको भी कंटिन्यू करें। विच टाइम इज बेस्ट टू हंट क्लाइंट एंड मेल एंड कॉन्टैक्ट। जिस कंट्री के अंदर आप हंट कर रहे हैं, उस कंट्री के बिजनेस आवर्स के अंदर उनको अप्रोच करें। कैन वी यूज ओल्ड लिंक्डइन प्रोफाइल विद नो एक्टिविटी, और इज बेटर टू मेक अ न्यू वन। अगर उस पर ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है या कोई ऐसा वैसा काम नहीं होगा, तो वही वाली यूज कर लें। नई पे भी रीच लेके आनी है, तो पुरानी पे भी रीच लेके आनी है, मतलब कनेक्शन ही बनाने हैं नए सिरे से। लिंक्डइन प्रीमियम मतलब उस तरह ज़रूरी नहीं है। ये टोटली आपके बजट के ऊपर है। जितना ज़्यादा आप प्रोफेशनल, मतलब एक एक्स्ट्रा टिक लग जाता है, और इसके थोड़े से और भी फीचर हैं वो, यानी कि, मगर मैं अभी यहाँ पे सबको वो नहीं कह सकता कि आप सब लोग प्रीमियम बाय करें। एंगेजमेंट का मैंने डिटेल से बताया। एंगेजमेंट सेम वही फेसबुक वाली है एंगेजमेंट, कि एंगेजमेंट लेनी है अपने पोस्ट पे, या लोगों की पोस्ट पे जाके एंगेज करना है। जीएमबी पर हंटिंग भी बताएंगे, जी बिल्कुल बताएंगे। बेहतरीन निश कैसे सिलेक्ट करेंगे, मैंने इसका अभी डिटेल में बताया है कि जो जिस पे आप प्रॉपर यानी कि पूरी तरह मुतमईन है कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर निश नहीं है, तो फिर आपको इस मतलब इस ट्रेनिंग में आने की क्या ज़रूरत थी। मैंने हालांकि क्लियरली मेंशन किया था कि सिर्फ स्किल्स वाले लोग आए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो यू टॉक्ड अबाउट ऑफरिंग फ्री बीज, सो व्हाट अ गूगल एड एक्सपर्ट कैन ऑफर फॉर फ्री। आप कुछ नई स्ट्रेटजीज उसी सेम बिजनेस के हवाले से बना के वो उनको सेंड कर सकती हैं, किस एक फ्री में एक कैंपेन उनको बना के दे दें,
उनके लिए कीवर्ड रिसर्च कर दें कि किन कीवर्ड्स के ऊपर या किन एरियाज के अंदर उनको किस चीज़ के ऊपर, उसके पूरे बिजनेस को समझ के ऑडिट भी ऑफर कर सकते हैं। नई कंपेन, अगर वो टेक्स्ट ऐड कंपेन चला रहा है तो आप उसको डिस्प्ले का आइडिया दें या परफॉर्मेंस मैक्स का, उसके बिजनेस को स्टडी करके उस हिसाब से उसको मतलब पिच करना पड़ेगा। 50 पोस्ट की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, कितने डेज के वीक में? 50 पोस्ट नहीं करनी, 50 कनेक्शन आपने बनाने हैं। अभी आपने जस्ट 2 पोस्ट करनी है नेक्स्ट 24 आवर्स में, जब आपने असाइनमेंट अपनी सबमिट करवानी है। कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं होगा क्लाइंट हंटिंग के लिए, एजुकेशनल ही होगा। पोस्टिंग जो है वो आपकी एजुकेशनल ही होगी, आपकी निश के रिलेटेड होगी। वो मतलब कि आप अपनी निश को बस एक्सप्लेन कर रहे होंगे। आपकी निश के अंदर जितनी भी चीज़ें या जितने भी टेक्निकल स्टफ होता है, जैसे एसईओ वाले बंदे गूगल अपडेट्स के बारे में बात कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में। 1.5 घंटा हो गया। अभी इतने क्वेश्चंस पड़े हैं। यार अभी भी आप निश फाइंड करने के ऊपर बैठे हुए हैं, आपके पास कोई स्किल नहीं है मतलब? क्या निश फाइंड करेंगे अगर स्किल नहीं है तो? मैं समझा नहीं। जी, मैं क्लासेस का मॉड्यूल भी शेयर करता हूँ आपके साथ। नेक्स्ट हमारा क्या मॉड्यूल होगा? वेरीफाइड होना मस्ट है, मतलब वो आपको अपनी आईडी वगैरह वहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है। वो एक्स्ट्रा एक टिक लग जाता है उसे और बंदा वेरीफाइड छोड़ता है, वो करना चाहिए। जी, पोस्टिंग पे मैंने बता दिया। हाउ टू फाइंड लूप होल्स, अब ये आपको उस बिजनेस की स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप वीडियो एडिटर हैं या अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनर हैं और आपने किसी ऐसे बिजनेसेस को यानी कि कनेक्ट किया हुआ है, तो उनकी ऑब्वियसली आपको उनकी वेबसाइट्स का तो पता होगा। उनकी वेबसाइट्स पे जाएं, उनकी वेबसाइट्स को कीवर्ड्स निकालें, फिर उन कीवर्ड्स को सर्च करें, फिर उन कीवर्ड्स के ऊपर जो टॉप पे दूसरे लोग आ रहे हैं उनकी वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करें। फिर उनकी वेबसाइट और अपने क्लाइंट की वेबसाइट का कंपैरिजन करें कि ये बंदा कहाँ पे मार खा रहा है, इसकी वेबसाइट क्यों नहीं रैंक हो रही। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। कंटेंट का टाइम पोस्ट करने का तो ऐसा कोई टाइम नहीं होता, वो आप अपने टाइम के हिसाब से पोस्ट करेंगे। अगर जिस कंट्री में आपने अप्रोच करना है उस कंट्री के टाइम से अप्रोच करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ये सबके लिए है, जिनकी एक्सपर्टीज एसईओ में नहीं है वो क्या करें, उनके लिए भी प्रॉम्प्ट दें। ये सबके लिए है, अगर आपकी कोई भी निश है तो आप इस प्रॉम्प्ट के अंदर अपनी वो एडजस्ट करें। जहाँ पे मैंने अपना लिखा है वहाँ पे आप अपना लिखते हैं। अगर ऑलरेडी ऑप्टिमाइज है प्रोफाइल तो कनेक्शन बिल्ड करना शुरू करें, कंटेंट पोस्ट करना शुरू करें। अगर आपकी मल्टीपल डोमेन्स हैं लाइक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और एसईओ, इन चीज़ों पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उसमें फिर एक मतलब प्रॉपर एजेंसी की तरह आप उसमें अप्रोच करें।
आप उसमें एजेंसी वेबसाइट होनी चाहिए आपकी, और प्रॉपर एजेंसी की प्रोफाइल हो। कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि स्ट्रॉन्ग इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल होनी चाहिए। जब आप मतलब ग्रामर, अगर आप ग्रामर की बात करते हैं तो आज काफ़ी सारे टूल्स हैं जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाते हैं, लैपटॉप में भी इंस्टॉल हो जाते हैं, कि जब आप कुछ लिख रहे होते हैं तो ऑटोमेटिक उसको करेक्ट कर रहा होता है। इवन आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं इंटरेक्ट करने के लिए। नहीं, क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम लिंक्डइन पे शेयर नहीं करते, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था, कुछ भी शेयर करते हैं अगर आपका टारगेटेड बंदा कुछ भी शेयर करता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर वो अपनी अचीवमेंट शेयर कर रहा है, अपने बिजनेस के बारे में शेयर कर रहा है, तो हमने बस अकॉर्डिंगली उसको एंगेज करना है। My LinkedIn profile is general on accounts related work. So shall I make new one related to SEO ads? हाँ जी, अगर वो आपकी प्रोफाइल अभी यूज़ में नहीं है या आप नहीं करना चाहते तो फिर उसी पे एसईओ सारी शिफ्ट कर दें, वरना फिर नहीं बना लें। यार ये कौन लोग हैं जिनके अभी तक निश डिसाइड नहीं हुई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। निश ढूंढे आप, आपने ऑनलाइन वर्ल्ड में कैसे परस्यू करना है? Said doing the same stuff from almost last 2 months but didn't find any potential clients. Any tip or guidance? इसमें बार बार फोन कर रहे हैं। वो तो प्रोफाइल देखनी पड़ेगी, और या आप ऐसे करें ना, ये जो सारी चीज़ें आज मैंने बताई हैं इसके हिसाब से सारी प्रोफाइल एक दफ़ा दोबारा से अपनी देखें, और फिर वो सारी लिस्ट अपनी निकालें जिनको आपने कनेक्शन बिल्ड किए हुए हैं जिनके साथ, वो सारी चीज़ें, और उनमें देखें कि वो वाकई ही आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं कि नहीं है। वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ये किन लोगों को आपने, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में ही सबको किया होता है। अच्छा, इट्स बीन 1.5 घंटा नाउ। मुझे अब आप लोगों का ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए इस चीज़ पे। मैं अपनी वॉल पे एक पोस्ट भी कर रहा हूँ, फेसबुक वॉल पे, और मुझे वहाँ पे आप लोगों का ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए आज की क्लास के बारे में। मुझे काफ़ी ज़्यादा बैश भी कर रहे थे लोग, कल को भी लेके, कल वाले वाक्यों को भी लेके, तो मुझे अ, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, और मतलब उन चीज़ों पे क्लियर करने के लिए, तो मैं अपनी वॉल पे एक पोस्ट कर रहा हूँ। जस्ट आपने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन वहाँ पे देना। और ये जो, और ये जो असाइनमेंट है इसको नोट कर लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, और ये आपने लाजमी कल तक करनी है इंशाल्लाह। और ये जितनी भी प्रॉम्प्ट्स दी हैं इन सबको भी यूज़ करना है, और ये लाजमी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल कल तक तैयार करनी है, ताकि हम, और मैं, मेरे लिए बहुत, यानी कि फिर अफसोस का मुकाम होगा कि मैं इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ और आप लोग असाइनमेंट तक कंप्लीट नहीं कर रहे। तो मज़ीद डिले से बचने के लिए, ताकि हम रेगुलर नए से नए तरीके सीखें अगली क्लासेस में, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे वेज आने वाले हैं। मगर उससे पहले मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि जो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरे साथ प्रॉपर एंगेज कर रहे हैं हर चीज़ के ऊपर। मतलब अगर आप समझ गए होंगे। तो खैर, इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। आ, अपने होस्ट वली शाह को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल क्लास में मिलते हैं, और ये लाजमी करते हैं, असाइनमेंट लाजमी कंप्लीट कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।